फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल सफीपुर वाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 सर्वे चल रहा है, जो कि हर ग्राम पंचायत में बताया जा रहा है। इसे करने में काफी पंचायत सहायकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में कंप्लीट स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के बारे में बताऊंगा। कैसे मेकर की आईडी से आप लोगों को लॉगिन करना है, आपके ब्लॉक से आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसी के थ्रू आपको अपनी ग्राम पंचायत का स्वच्छ ग्रामीण का सर्वे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए सभी लोग जानेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वे 2023 किस तरीके से करना है, क्या क्या स्टेप इसमें है, कैसे क्या भरना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मूल्यांकन जनपद के सभी अविकसित 500 राजस्व ग्रामों के सभी 397 ग्राम पंचायतों का किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो मतलब 500 जो राजस्व ग्राम है उनमें से जो 397 ग्राम पंचायतें हैं उनका आप लोगों को स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे करना है। ठीक है, और किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स ये आप लोगों को कचरे के बारे में बताया गया है। ठोस तरल कचरा या ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किया गया क्या 40%, 7%, यदि मॉडल ग्राम है तो 80%, यदि मॉडल ग्राम सत्यापित है तो 100% है। इस पर हम लोग ध्यान ना देंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आपको लिंक दी जाएगी या फिर आपको यहाँ पर जैसे ही आप अपने मोबाइल में ई ग्राम स्वराज पोर्टल खोलेंगे, जैसे ही आप सभी पंचायत सहायक अपने मोबाइल में ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन करेंगे, वैसे ही ओपन करने पर यहाँ पर देखो लिखा है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जाकर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 लिंक को लॉगिन करना है। कैसे करना है यहाँ पर देखो लिख रहा है। यहाँ पर देखो जैसा कि एरो में दिखाया गया है, आप लोगों को लिख के आएगा स्वच्छ ग्रामीण सर्वे 2022-23। ठीक है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन में सचिव द्वारा अपनी एडमिन लॉगिन एवं पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा। जो आपकी ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनकी जो आईडी होती है मेकर की, उसी के द्वारा इसमें लॉगिन किया जाता है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यूजर नेम में आपको अपनी ग्राम पंचायत की यूजर आईडी फिल करना है और पासवर्ड में आप सभी लोगों को पासवर्ड फिल करना है, जो कि उपरोक्त आपको दिया जाएगा या आपके ब्लॉक से आपके सचिव के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तदुपरांत ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों में स्वयं मूल्यांकन बेस लाइन भरने हेतु स्टार्ट बेस लाइन असेसमेंट पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग खोल लेंगे अपने फोन में, तो वैसे ही आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, लिखा होगा स्टार्ट बेस लाइन असेसमेंट। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपके ग्राम पंचायतों में कुल संख्या लिख के आ जाएगी कि गांव में परिवारों की कितनी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर किसी किसी की ग्राम पंचायत में 500 संख्या है तो 500 लिख के आएगी, 497 लिख के आएगी, जितनी भी संख्या होगी वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगी। ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम चरण में राजस्व ग्राम की सामान्य जानकारी हेतु ग्राम में परिवारों की संख्या भरा जाना है, जो कि पूर्व में अंकित मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है जिससे कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन है संरक्षित करें और आगे बढ़े, इस पर क्लिक कर देना है और आगे हम लोगों को बढ़ जाना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर द्वितीय चरण में आएंगे। यहाँ पर हम लोगों को काफी ऑप्शन खुल के आएंगे। पहला ऑप्शन आपको खुल के दिखाएगा, ये लिखा हुआ है, यहाँ भी आप लोगों को पढ़ लेंगे। द्वितीय चरण में राजस्व ग्राम में ठोस कचरे के प्रबंधन के संबंध में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु वास्तविक स्थिति के अनुसार या हाँ या नहीं पर क्लिक करना है। उत्तर हाँ होने पर पोर्टल पर अन्य प्रश्न प्रदर्शित होंगे जिनका वास्तविक स्थिति के अनुसार उत्तर भरा जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे पहला है ऑप्शन, क्या घरों में कचरे को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे से अलग किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर कहा जा रहा है जो दो प्रकार के कचरे होते हैं, एक ठोस कचरा और एक हमारा होता है लिक्विड वाला, तरल वाला कचरा। तो कह रहे हैं जो गीला कचरा है और जो सूखा कचरा है, क्या आपकी ग्राम पंचायत में घरों में अलग अलग किया जा रहा है या मतलब एक ही में फेंका जा रहा है। अगर अलग किया जा रहा है तो आप लोग हाँ करेंगे, अगर अलग नहीं किया जा रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग नहीं कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है
क्या गांव के पास कचरा उठाने एवं धुलाई के लिए अपना या साझा वाहन है? इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि आपकी ग्राम पंचायत में कचरा, आपके घर का कचरा, पड़ोस का कचरा उठाने के लिए कोई गाड़ी आती है आपकी ग्राम पंचायत में, या आप खुद उस कचरे को उठा करके किसी अन्य अविकसित स्थान पर डालने जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर आपकी कोई गाड़ी आती है तो आप कहेंगे हाँ। अगर नहीं गाड़ी आती है तो आप लोगों को डायरेक्ट ये कहना है यहाँ पे कि अगर गाड़ी नहीं आती है आप लोगों की, तो आप लोगों को यहाँ पर ये लिखना है कि नहीं, हम लोग हाँ अपना वाहन। अगर अपने वाहन से आप लोग डालने जाते हैं तो अपना वाहन करेंगे, अगर अपने वाहन से नहीं जानते हैं तो यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्या घर घर जाकर एवं सामान्य स्थान जाकर समय समय पर कचरा उठाया जा रहा है? अगर आपकी ग्राम पंचायत में समय पर कचरा उठाया जा रहा है तो आप लोग हाँ करेंगे। अगर नहीं उठाया जा रहा है तो ऑप्शन आएगा कि कचरा कितनी बार उठाया जाता है। तो जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कृपया चुनें। इसमें एक ऑप्शन ओपन होकर आएगा, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या कभी नहीं उठाया जाता है। जो आपको ऑप्शन उचित लगे वही ऑप्शन आप लोगों को भरना है। और ये देखो हिंदी में दिख रहा है फ्रेंड्स। हम आप लोगों को बता दें, जैसे ही आप लोग ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर क्या लिखा होगा? हिंदी और इंग्लिश। तो आप अगर इंग्लिश में आपके में शो हो रहा है तो आपको यहाँ से हिंदी कर लेनी है, जिससे कि आपको स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का सर्वे करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे के स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन घरों की संख्या जिनमें निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार द्वारा बायोडिग्रेडेबल कचरे का शोधन किया जाता है। मतलब कि अब कचरे के प्रकार बताया जा रहा है आपको कि किस प्रकार के कचरे का शोधन कहां पर किया जाता है, कौन से कचरे का शोधन, तरल वाला कचरा, ठोस वाले कचरे का कहां शोधन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जानवरों को चारा खिलाना। ठीक है, दूसरा है घर स्तर पर कंपोस्ट गड्ढे अगर आपके ग्राम में बने हुए तो यहाँ पर संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब ग्रे वाटर में अगर होगा तो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है तृतीय चरण में राजस्व ग्राम के तरल कचरे के प्रबंधन के संबंध में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु वास्तविक स्थिति के अनुसार हाँ या नहीं पर क्लिक करना है। उत्तर हाँ होने पर पोर्टल पर अन्य प्रश्न प्रदर्शित होंगे जिनका वास्तविक स्थिति के अनुसार उत्तर भरा जाना है। ठीक है, ग्रे वाटर क्या होता है आप लोग जानेंगे। तो ग्रे वाटर वो वाटर होता है जो घरों या सार्वजनिक स्थानों पर नहाने धोने, सामान्य सफाई, रसोई और पशुओं की देखभाल में संचित गदला जल, लिखा हुआ गंदा जल। ठीक है, इसमें मूत्रालय या से निकलने वाला गंदा जल शामिल नहीं। मतलब कि जैसे कि आप लोग अपने कपड़े धोते हैं, या अपने घर में अपनी बाइक धोते हैं, समर चलाते हैं, या आपके रसोई घर से या आपके स्नानागार से निकलने वाला जो जल होता है वो ग्रे वाटर में होता है। तो ये कह रहा है कि वो जो ग्रे वाटर होता है उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी ग्राम पंचायत में। क्या आपका वो नालियों के द्वारा जाता है? तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि क्या गांव में घर के स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन की शोधन सुविधाएं हैं। अगर आपके जैसे बहुत सी ग्राम पंचायतों या बहुत से बड़े बड़े शहरों में ये होता है कि वही वाला पानी आप लोगों को फिल्टर करके या दोबारा प्रयोग में लाया जाता है, तो कह रहे हैं ये जो ये वाला पानी है, जो दूषित पानी आप लोगों का निकलता है, इसके लिए आप लोगों ने क्या आपके गांव में कोई सुविधा है? अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं सुविधा है तो आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि ऐसे कितने गांव हैं जिनकी कुल संख्या सामुदायिक स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन से परिसंपित कवर नहीं किए गए। मतलब इसमें कह रहा है अगर हाँ कवर किए गए हैं आपके गांव में, हर गांव में अगर पानी का कहीं पर अच्छे से जा रहा है या अच्छे के लिए उसकी सुविधा है तो आप हाँ कर देंगे। अगर नहीं घर सेलेक्ट किए गए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को गाँव भर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या गांव में नाली की व्यवस्था है। अगर आपके गांव में नालियों की व्यवस्था है तो आप हाँ कर देंगे, और अगर आपके गांव में नालियों की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग क्या कर देंगे? ना कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथे स्टेप में हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है चतुर्थ चरण में राजस्व ग्राम के मलीय कचरे के प्रबंधन के संबंध में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु वास्तविक स्थिति के अनुसार हाँ या नहीं पर क्लिक करना। ये नहीं कि हाँ आपके प्रधान जी ने, आपके सचिव ने बता दिया हाँ सब में बढ़िया कर दो, हमारे गांव में बहुत सी सुविधाएं हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, गांव का विकास रुक जाएगा। सरकार को तो आंकड़ा मिल जाएगा एक प्रकार का कि हाँ इस गांव में सर्वे तो बहुत अच्छा है, गांव में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो इस गांव के लिए कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई सेवाएं नहीं आएंगी। तो इससे बढ़िया जो वास्तविक हो, जो आपकी सत्यता हो आपकी ग्राम पंचायत की, वही आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उत्तर हाँ होने पर पोर्टल पर अन्य प्रश्न प्रदर्शित होंगे, अगर उनका भी आपको पता है। अब यहाँ पर देखो जैसे है कि मलीय कचरा वह घोल है जिसमें ठोस और तरल दोनों प्रकार के कचरे होते हैं, जो शौचालयों के गड्ढों और सेप्टिक टैंकों में जमा हो जाता है। अगर कह रहा है सिंगल पिट शौचालय का प्रकार आपके गांव में कैसा है,
ठीक है, सिंगल पिट कितने बने हुए हैं, ट्विन पिट कितने बने हैं, सेप्टिक टैंक कितने बने हैं, अन्य कितने बने हैं। ये अगर आपको संख्या मालूम है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो अपने ग्राम पंचायत के प्रधान या जीपीडीपी ऑपरेटर से संपर्क करके जो आपकी एसबीएम के स्वच्छ भारत मिशन के जो आपकी गांव में प्रेरक हैं, आपकी ग्राम पंचायत के मतलब कि ब्लॉक के, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर हाँ या नहीं कर देंगे। वाहन तो बहुत ही कम आते हैं गवर्नमेंट स्टिलिंग के, ठीक है, नहीं कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को 5वां स्टेप खुल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5वें स्टेप में क्या बताया गया है, पंचम चरण में राजस्व ग्राम में जागरूकता संदेश और क्षमता निर्माण, वॉल पेंटिंग, सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई, ग्राम की जल की स्वच्छता समिति की क्रियाशीलता आदि के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, दीवालों पर पंचायत भवनों की, आंगनबाड़ी की, कोई सामुदायिक जगह की दीवालों पर पेंटिंग करके कुछ बताया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया जाता है, पेंटिंग बनाई जाती है, लोगों को जागरूक रहें। अभी दिमागी बुखार के विषय में बताया जा रहा था पेंटिंग बना बना के। तो ये जो कार्य हैं ये बताए जाएंगे, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोगों को एक जागरूकता मिलती है। तो इन सब विषयों पर 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। ये पूरा 500 नंबर का टेस्ट होता है हर गांव का। उसमें जितने नंबर जिन गांव के आते हैं उनको माना जाता है कि ये गांव काफी अच्छे क्रियाशील है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर वॉल पेंटिंग सहित जागरूकता संदेश सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक शौचालयों, संस्थागत भवनों आदि पर दिखाई दे रहे हैं? बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक गोवर्धन, ग्रे वाटर प्रबंधन, एमएसएफ, मासिक धर्म स्वच्छता, साथ हाथ धोना स्वच्छता को बढ़ावा दे दिया जा रहा है आपके गांव में? तो बिल्कुल हाँ कह देंगे। क्या गांव में सभी सार्वजनिक स्थान बिना किसी गंदगी के दृष्टिगत रूप से साफ है? इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ग्राम पंचायत है वहां पर जो सार्वजनिक स्थल होता है जहां पर लोग ज्यादा उठते बैठते हैं, वो क्या बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ है? अगर साफ है तो आप लोग हाँ कर देंगे, अगर साफ नहीं है तो आप लोग नहीं कर देंगे। फिर उसके बाद है, क्या गांव में ग्राम जल में स्वच्छता समिति क्रियाशील है? अगर आपके गांव में एक स्वच्छता समिति होती है वो क्रियाशील है तो आप हाँ करेंगे। आपके ग्राम पंचायत में स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई समिति नहीं है, तो आप ना कर देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन ये है, क्या गांव में सभी सार्वजनिक स्थान बिना किसी जल जमाव के दृष्टिगत रूप से साफ है? मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे कोई सार्वजनिक स्थान होता है, उसके अगल बगल कोई गड्ढे बने होते हैं जिसमें जल भराव हो जाता है, बहुत सी जगह ऐसी पड़ी होती हैं जो खाली पड़ी रहती हैं। तो सरकार का कहने का मतलब है, अगर जल भराव नहीं है, बिल्कुल दृष्टिगत रूप से सार्वजनिक साफ है, सार्वजनिक स्थल, तो आप हाँ कर देंगे। अगर सार्वजनिक स्थल नहीं साफ है तो आप लोग कर देंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ओडीएफ प्लस मॉडल स्थित करने के लिए गांव से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी में ओडीएफ प्लस गतिविधियों का समायोजन किया गया? बिल्कुल हाँ, समायोजन तो किया गया है ओडीएफ प्लस के, क्योंकि सरकार का लक्ष्य यही है कि हर गांव को खुले में शौच से मुक्त किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए तो जरूर ही बताया गया है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, क्या गांव में ओडीएफ प्लस से संबंधित प्रशिक्षित व्यक्ति काम कर रहा है? इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपकी ग्राम पंचायत में खुले में शौच को मुक्त करने के लिए क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो गांव में जागरूक कर रहा है या गांव वालों को सूचना दे रहा है कि हाँ खुले में शौच कोई नहीं किया करेगा, ओडीएफ प्लस गांव मुक्त हो जाए? कोई अगर ऐसा व्यक्ति आपकी गांव में या आपकी ग्राम पंचायत में कार्य कर रहा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने भी पंचायत सहायक मित्र हैं उनको शेयर कीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन के बारे में बताइए। जितनी भी सरकार की योजनाएं आती रहती हैं मेरे द्वारा, मेरे इस चैनल पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।